तो दोस्तों सोचो, एक तरफ है वो आदमी जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया और दूसरी तरफ है श्रापों का राजा। तो एक की आंखों में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया को सपनों में बांध सकता है और दूसरा सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से मौत का एहसास करा देता है। अगर कभी सुकुना और मादारा आमना सामना आ जाए तो जीत किसकी होगी? तो आज हम दोनों की ताकत, स्पीड, दिमाग और पावर और एकदम फाइनल रिजल्ट का पूरा कंपेरिजन करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में जो रिजल्ट निकलेगा शायद बहुत से लोग उससे एग्री ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर कौन है सुकुना। द रियोमेन सुकुना जुजुत्सु काइसेन की दुनिया का सबसे खतरनाक शराप है। जो 1000 साल पहले जिस इंसान से सब डरते थे, उसके मरने के बाद भी उसकी उंगलियों में इतनी ताकत बच गई थी कि आज भी लोग उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं कर पाते। जब सुकुना अपनी असली बॉडी में वापस आता तब उसकी पावर बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल पर होती है। तो उसके पास बहुत सी डेंजरस टेक्निक भी है, जहाँ क्लीव, डिसमेंटल, फायर एरो और सबसे डेंजरस मेलिवेंट श्रीनी। ये डोमेन एक्सपेंशन किसी बाउंड्री के बिना भी काम करता है। मतलब जो भी उसके एरिया में आएगा लगातार कट होता रहेगा, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, सुकुना सिर्फ ताकत से नहीं अपने दिमाग से भी फाइट करता है। गोजो जैसा फाइटर भी उसकी प्लानिंग के सामने हार गया था। अब बात करते हैं आखिर कौन है मादारा उचिया। मादारा उचिया की बात करें तो नारुतो की दुनिया का वो नाम है जिसका नाम सुनते ही पूरी शिनोबी आर्मी का एकदम हौसला टूट गया था। जब मादारा बचपन से जीनियस था, जब उसने हजारों निंजाज को अकेले हरा दिया था, तब उसके पास था श्रिंगन, फिर इटरनल मंग्यू श्रिंगन और उसके बाद रिनेगन और आखिर में 10 टेल्स की पावर। जब मादारा का सूचन इतना बड़ा था कि पहाड़ों को एक अटैक में काट सकता था। उसके लिंबू क्लोन्स इनविजिबल होते हैं और सिर्फ कुछ लोग उसे देख सकते हैं। इसके अलावा वुड स्टाइल, मेटी और ब्लैक रोड्स, एकदम ट्रुथ सीकिंग ऑब्जर्व और इन्फिनिट सुयोमी, ये सब उसे नारुतो की हिस्ट्री का सबसे डेंजरस विलन में से एक बना देती है। अगर बात सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की करें तो दोनों मॉन्स्टर है। जहाँ सुकुना ने सिर्फ पंचेज और किक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटर को उड़ा दिया था, तो उसने बिल्डिंग तक तोड़ दी थी। लेकिन मादारा की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा दिखाई गई है, तो उसने सिर्फ एक अटैक में माउंटेन काट दिए थे। परफेक्ट सुसुनु की तलवार की साइज ही इतनी बड़ा है कि एक स्विंग में पूरा का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो सकता है। जहाँ इस राउंड में एडवांटेज मादारा को मिलता है। वे स्पीड की बात करें तो स्पीड के मामले में सुकुना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जहाँ गोजो जैसे फास्टेस्ट सोर्सरर के अगेंस्ट उसने रिएक्शन दिखाया, जहाँ कशिमो के अटैक को भी हैंडल किया। वहीं दूसरी तरफ मादारा ने 4th ग्रेड निंजाज के वॉर में बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड दिखाई, तो उसने नारुतो, सुसुके और कई केज लेवल फाइटर के अटैक को अवॉइड किया। तो दोनों की स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन ओवरऑल मूवमेंट और एकदम बैटलफील्ड कंट्रोल को देखे तो मादारा हल्का सा आगे दिखता। वहीं आईक्यू की बात करें तो यही वो जगह है जहाँ फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सुकुना सिर्फ पावर से नहीं जीता, बल्कि वो अपने हर अपोनेंट को ऑब्जर्व करता और उसकी वीकनेस को समझता, फिर परफेक्ट टाइम पर अटैक करता। जहाँ गोजो के अगेंस्ट उसकी प्लानिंग इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। लेकिन मादारा भी कोई नॉर्मल फाइटर बिल्कुल नहीं है। जब उसने बचपन से लेकर वॉर तक हर सिचुएशन को कंट्रोल किया। उसने ओबितो का यूज किया, नागोतो का यूज किया और ब्लैक जेस्टू के प्लान के बावजूद मादारा ने दुनिया को ऑलमोस्ट जीत ही लिया था। तो आईक्यू के मामले में दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। वही अब डिफेंस की बात करें तो सुकुना के हीलिंग बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जहाँ रिवर्स कट टेक्निक की वजह से वो अपनी बॉडी को जल्दी हील कर लेता, जहाँ बहुत बड़े डैमेज के बाद भी वो वापस फाइट में आ जाता है। मादारा के पास भी एकदम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग है, जहाँ हशिरामा टेल्स, 10 टेल्स की पावर और एकदम ट्रूथ सीकिंग ऑब्जर्व। तो इसके बावजूद सूचना भी है, जहाँ दोनों में मादारा का सेटअप ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। वही स्पेशल पावर की बात करो तो अब असली गेम शुरू होता है, जहाँ सुकुना का मेलोवेंट सीरीन और पूरे एरिया को कट कर सकता है। उसके अटैक को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फायर एरो भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। दूसरी तरफ मादारा के पास लिंबू क्लोन है, जो कि नॉर्मल आंखों से दिखते नहीं, बल्कि एकदम परफेक्ट सूचनु, वुड ड्रैगन, प्लानेट लेवल शिबोकु तेंची और इन्फिनिट शियोमी। पावर की वेराइटी में मादारा काफी ज्यादा आगे है सुकुना के लेवल से। वही अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो सुकुना 1000 साल पुराना फाइटर है, जब उसने बहुत सारा सोर्सरर को भी रहा, हर तरफ की टेक्निक को देखी है। वही मादारा ने बचपन से वॉर देखा, जब उसने पूरी शिनोबी हिस्ट्री को बदल दिया था। तो एक्सपीरियंस में दोनों लेजेंडरी है, जहाँ ये राउंड ड्रॉ माना जा सकता। और अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, अगर दोनों सच में लड़ते हैं तो क्या होता। अब सोचो, एक खाली बैटल फील्ड है, मादारा और सुकुना एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो शुरुआत में सुकुना बिना टाइम वेस्ट की डिसमेंटल एकदम क्लीव यूज करेगा, जब मादारा श्रिंगन से अटैक को समझने की कोशिश करेगा। फिर सूचना एक्टिवेट होगा, जहाँ सुकुना डोमेन एक्सपेंशन यूज करेगा, जहाँ पूरे एरिया में लगातार कट चलते रहेंगे। अगर मादारा डोमेन के अंदर फंस जाता है तो उसके लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर ये 10 टेल्स मादारा तो उसके पास बहुत ही ज्यादा चक्र या फिर हीलिंग डिफेंस है। तो लिंबू क्लोन सुकुना को कंफ्यूज करेंगे। ट्रूथ सीकिंग ऑब्जर्व बहुत ही बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगर इन्फिनिट शियोमी लग जाता है, सुकुना के पास उससे बचने का कोई भी ऑफिशियल प्रूफ बिल्कुल नहीं है। इसी तरह अगर सुकुना पहले ही मादारा को इनफ डैमेज दे देता तो रिजल्ट एकदम बदल भी सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर हम सिर्फ नॉर्मल मादारा की बात करें तो सुकुना के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर बात करें सिक पेथ या फिर 10 टेल्स मादारा की, तो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाती है। जब उसकी पावर, उसके डिफेंस, उसकी हीलिंग और टेक्निक की वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि सुकुना के लिए जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से ऑफिशियल फैन के हिसाब से विनर बनता है मादारा उचिया।
लेकिन याद रखो ये सिर्फ एक लॉजिकल कंपैरिजन है, दोनों अलग अलग यूनिवर्स से आते हैं, इसलिए 100% पक्का रिजल्ट कोई भी नहीं बता सकता। तो दोस्तों आपके हिसाब से जीत किसकी होगी, सरापों का राजा सुकुना या फिर उचिया क्लैन का लेजेंड मादारा? कमेंट में अपनी चॉइस जरूर बताना। अगर आपको ऐसे एनिमे बैटल देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।